हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और आप देख रहे हैं द विनिंग एज का डिफेंस चैनल। इस चैनल पर आप पाते हैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट रोचक जानकारी, लेटेस्ट अपडेट्स। और इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी सैनिक स्कूल, जो कि पहले एक हुआ करता था और अब दो हो गए हैं, उनके जो फॉर्म भरने की इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं। तो फॉर्म कैसे भरना है, उसकी जो इंस्ट्रक्शन था उसका कल मैंने वीडियो बनाया था, वो लाइव हो चुका है, वो आप देख सकते हैं। और कुछ लेट राइजर होते हैं मेरी तरह, जो बाद में जागते हैं, बहुत लेट तक उनको पता नहीं होता है। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने ग्रुप्स में जब आप ये वीडियो देखते हैं, ये रील देखते हैं, तो इस वीडियो को शेयर अवश्य करें, केवल यूपी के रेजिडेंट्स के साथ। बाकी जो देश के बाकी राज्य हैं, उनके जो बच्चे हैं यूपी सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो बात करते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है। एग्जाम की डेट आ गई है, इनका एग्जाम 29 दिसंबर को है। अब हम देखते हैं, सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए आपने ये जो यूपी सैनिक स्कूल की वेबसाइट है upsainicSchool.org, इस पर चल जाना है और ये येलो कलर से कर देते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है आपने, नए रजिस्ट्रेशन को क्लिक करेंगे। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो कैंडिडेट लॉगिन करें। अगर आप स्कूल वाले हैं स्कूल के लिए, तो वहां लॉगिन के 3 साइट दिए हुए हैं एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, तो आपके लिए ये लागू है। ये यहाँ हल्का आ गया तो ये कलर हम दोबारा इसको चेंज करते हैं। आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं। अगर आपने प्रोस्पेक्टस नहीं पढ़ा है, मैं कहूंगा ये फॉर्म भरने से पहले प्रोस्पेक्टस के नीचे जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं उनको आप पक्का पढ़ लें, ताकि फॉर्म भरते समय गलती ना हो। ये जो वीडियो आप देखेंगे, इस वीडियो को आप स्टॉप कर करके रोक रोक के देख सकते हैं, ताकि आपको पता लग जाए भाई कहां पर क्या करना। अब मैंडेटरी फील्ड है सारे, जहां पर भी लाल रंग का लगा होता है स्टार, वो सारे मैंडेटरी फील्ड है। और इसमें फॉर्म में सारे ही है। यहां नाम, एप्लीकेंट का नाम लिखा हुआ है, जो विद्यार्थी है जिसने एग्जाम देना। माताजी पिताजी का नाम यहां नहीं है। उसके बाद उन्होंने बोला मोबाइल नंबर, तो ये मोबाइल नंबर आ गया। उसके बाद ईमेल आईडी, ईमेल आईडी। अब कुछ लोग क्या करते हैं, अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं सितंबर में, एडमिट कार्ड आएगा जाके अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, तब तक वो ईमेल आईडी मोबाइल नंबर खो चुका है, भूल चुके हैं, सब लिख के रख, रिचार्ज करके रखना। उस पर एसएमएस आएगा, एसएमएस ही नहीं आता। ये सब गड़बड़ियां करते हैं आप, फिर मेरे को कहते हैं हमने गलती कर दी। आरएमएस के फॉर्म में बच्चे के पिताजी का नाम गलत भरा गया, कैसे हो सकता है गुरु? आप पेमेंट भी कर दिया, आपको 10 बार वो बोलता है भाई चेक करो, वेरीफाई करो, तो ये सब आपने कर लेना है। कौन सी क्लास के लिए अप्लाई किया, तो 6 और 9th में ही इसमें एडमिशन होता है। और यूपी सैनिक स्कूल जो लखनऊ वाला है, कैप्टन मनोज पांडे यूपी सैनिक स्कूल, उसमें लड़कियां केवल 9th में ही जा सकती हैं, लड़के 6 और 9 दोनों में। लेकिन जो गोरखपुर वाला है उसमें लड़कियां 6 और 9 दोनों में जाती है। यदि आपकी लड़की है और आप यूपी के रहने वाले हैं और आप यूपी सैनिक स्कूल का अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप केवल गोरखपुर ब्रांच भर सकते हैं। ये छोटी छोटी जानकारियों के लिए हमारा चैनल बड़ा पॉपुलर है, क्योंकि हम बड़ा क्लियरली बताते हैं। प्लीज फिल दिस इंफॉर्मेशन केयरफुली। एप्लीकेंट कैन नॉट एडिट दिस डिटेल्स आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन। एक बार रजिस्टर हो गया, फिर आप ये डिटेल बदली नहीं कर सकते। अब आप कहोगे जी हमसे तो रजिस्ट्रेशन में गलती हो गई है, तो फिर एक नया मोबाइल नंबर लें, नया एक ईमेल आईडी बनाए और दोबारा से रजिस्टर करें, नहीं तो नहीं हो, गड़बड़ नहीं करनी है। आगे चल, अब वो कह रहा है कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विद गिवन ईमेल एंड मोबाइल नंबर, योर यूनिक यूजर नेम एंड पासवर्ड हैव बीन जनरेटेड एंड सेंट योर रजिस्टर्ड मेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। तो कहां गया आपका लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड? आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और जो आपने ईमेल भरा, दोनों पर गया। These credentials will be required for login and filling out the form। तो इस एसएमएस का स्क्रीनशॉट लेके रख लें, अपने सारे रिश्तेदारों को भेज दें फॉर ऑल आई केयर। इसको लिख के रख लें, इसकी फोटो खींच कर रख लें, फ्रेम करा के, आप भूल जाते हैं। टू प्रोसीड सिंपली क्लिक ऑन द कैंडिडेट लॉगिन लिंक लोकेटेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। वंस लॉग्ड इन, आप दोबारा से आपने कैंडिडेट लॉगिन पे जाना, तो वो कर दीजिए लॉगिन। या तो यहीं पर जब आ रहा है आपके पास मैसेज, यहां लॉगिन करेंगे तो वही लॉगिन वाला खुल जाएगा पेज। और कहां गया आपका वो लॉगिन आईडी पासवर्ड, वो मैंने बता दिया। बिमला मैडम ने करा है। दिल बिमला, योर रजिस्ट्रेशन फॉर यूपीएसएस रजिस्ट्रेशन नंबर इतना है, और आपका यूजर नेम ये दे दिया और पासवर्ड ये दे दिया, और ये आपका रजिस्ट्रेशन आईडी दे दिया इन्होंने, ये यूपीएसएस, ये आ गया फॉर्म का आईडी। और यहां पर यूजर नेम और पासवर्ड, ये जो उनका एसएमएस पे मैसेज आया, मैंने उसी का स्क्रीनशॉट लेके यहां पर। आधे लोग कहते हैं आप किससे लॉगिन करना है, तो यहां से लॉगिन,
ध्यान रख। आगे चलते। अब उन्होंने यूजर नेम डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया और लॉगिन करेंगे। जब ये कर देते हैं आपके कैंडिडेट लॉगिन का, तो यहां पर अभी दौड़ शुरू हो गई है। एप्लीकेंट आईडी तो उसने जनरेट कर दिया अपने आप फॉर्म ने, तो आपने इसमें आपका कोई रोल नहीं है। किस क्लास के लिए अप्लाई करना था बिल्कुल सही भरें। अभी भी कई शेर हैं और मेरी गुजारिश है कि मैडम, सर, बहन जी, भाई साहब, मोबाइल फोन से ये भरने की आदत बंद कर। आप नियरेस्ट सीएससी में जाएं, कंप्यूटर सेंटर जाएं, साइबर कैफे जाएं, कोई रिश्तेदार है जिसका लैपटॉप है, डेस्कटॉप, उस पर बैठ के भरे, क्योंकि पूरा वो खुलता है। मोबाइल पे एक एक करते करते अंगूठा कईयों का मेरी तरह मोटा 3 डिजिट इकट्ठे दब जाते हैं उससे। पता लगा 6 9 में से 9 सेलेक्ट हो गया और आपने देखा भी नहीं। अब यहाँ नाम भर दिया, ब्लड ग्रुप पक्का भर दिया, सब मैंडेटरी है। रिलीजन, जो ये पुल डाउन मेनू आएगा यहां पर आप इसको पुल डाउन मेनू करेंगे, आपका आ जाएगा। नेशनैलिटी सबकी इंडियन है। स्टेट ऑफ डोमिसाइल, अभी अगर गलत स्टेट ऑफ डोमिसाइल भरेंगे फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। स्टेट ऑफ डोमिसाइल, मूल निवास आपका उत्तर प्रदेश होना चाहिए। अब फौजी व्यक्ति है, वो कह रहा है मैं तो जी महाराष्ट्र में पोस्टेड हूं, आप रहने वाले उत्तर प्रदेश के हैं, डोमिसाइल वहां का भरिए पक्का। फोन नंबर, मोबाइल नंबर डाल दिया। ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर मैंडेटरी नहीं, लेकिन डाल दीजिए। प्रेजेंट स्कूल नेम, किस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है। अब ये आता है परमानेंट एजुकेशन नंबर, ये आपके स्कूल से मिलेगा। जिसके पास नहीं है, प्रिंसिपल साहब के पास जाएं, स्कूल के रजिस्ट्रार के पास जाए, बोलो भाई हमारा पेन नंबर, जैसे हमारा पैन है स्टूडेंट्स का, पेन नंबर है। परमानेंट एजुकेशन नंबर एक आपकी आइडेंटिटी स्थापित करता है, क्योंकि हमारे देश में धांधलियां बहुत चलती। वो बच्चों के कई लोगों ने क्लास बढ़ा के लिखाई हुई है, कई ने एज कम करी हुई है। पेन नंबर आपका एक गारंटी हो गया कि ये पेन नंबर वाला बच्चा देश के किस हिस्से में पढ़ रहा है और कौन सी क्लास में पढ़ रहा है। कैटेगरी आएगी एससी एसटी जो भी आपकी आती है। प्रेजेंट क्लास स्टडी, किस क्लास में बच्चा पढ़ रहा है। मदर टंग हिंदी लिखा है इन्होंने, आधार नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना जरूरी है, यहाँ गड़बड़ नहीं करना है। डेट ऑफ बर्थ का ब्रैकेट दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन में, कल वाला वीडियो देखेंगे पता लग जाएगा। एनुअल इनकम, अब बच्चे के एनुअल इनकम नहीं होती, उसके पिताजी माताजी पूरी जो परिवार के एनुअल इनकम पूरी लिख, और एकदम लास्ट में डेसिमल के 3 डिजिट तक नहीं गए। अगर 21 लाख है, 20 लाख है, 8 लाख है, 10 लाख है, उतना करके लिखें। और प्रेजेंट स्कूल का जो एड्रेस है उसको लिखें। आगे यहां लिखा है ओनली वैलिड डोमिसाइल ऑफ यूपी स्टेट आर एलिजिबल फॉर एडमिशन। ये देखना ध्यान से, आप गलत स्टेट में किसी और स्टेट के रहने वाले हैं तो आप इसको फॉर्म को मत भरें, बाद में गड़बड़ हो जाए। अब ये आ गया पूरा, ये पूरा फॉर्म भर के आ गया इधर। अब आता है स्कूल अप्लाइड फॉर चॉइस, बताएंगे। यहां पर दिया है पर्सनल एजुकेशन नंबर, सॉरी नॉट परमानेंट, इट इज पर्सनल एजुकेशन नंबर is a unique identification number was assigned to each student in India by the Union Ministry of Education. The pen is indeed to simplify the process of student transitioning between schools and track student progress. It will be mandatory for students starting 2024-25 academic year. तो जो अभी बच्चा इस academic year में पढ़ रहा है, पहली क्लास में भी गया, उसका पर्सनल एजुकेशन नंबर होना चाहिए पेन। इसको प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी है आपके स्कूल की। अगर आपके स्कूल के पास नहीं है तो थोड़ी हाई तौबा हो जाए, वो पेन नंबर के बिना आपका फॉर्म जमा नहीं। कैटेगरी जनरल है, एससी ओबीसी जो भी उसमें है वो उसमें भरना है। कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, 5th 6th 7th 3 ऑप्शन आ रही है। छठी के लिए अगर बच्चा 9th के लिए अप्लाई करे तो 7th 8th 9th ऐसे करके ऑप्शन आ सकते हैं। जिस क्लास में बच्चा पढ़ रहा है वही आपने बता, ये भर दिया सारा। डेट ऑफ बर्थ आपने कैसे सेलेक्ट करना है, सारा चीज दिया हुआ है। तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर वो बना हुआ है आइकन, उसको आप सेलेक्ट करेंगे। पहले साल सेलेक्ट करना है, महीना सेलेक्ट करना है, फिर डेट सेलेक्ट करना। हाँ, अब मैंने बता दिया है। आपकी लड़की है, छठी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो छठी के लिए लखनऊ में है ही नहीं सीट, आपने करना ही गोरखपुर वाला। लड़के दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। गोरखपुर वाला अभी पिछले साल से शुरू हुआ है, और जो यूपी सैनिक स्कूल है देश का सबसे पुराना सैनिक स्कूल लखनऊ वाला, उसकी रेपुटेशन है, उसका अपना इतिहास है, उसका अपना सिलेक्शन रेट है, उसके अपनी ट्रेडिशंस हैं। ये नहीं होगा। चॉइस ऑफ एग्जाम सिटी बताएंगे अभी। यहां आपने सारा डिटेल भर दिया, इन्होंने भर दिया। अब चॉइस ऑफ एग्जाम सिटी, जेंडर सेलेक्ट कर लिया, मेल फीमेल, इस प्रकार से आएगा पुल डाउन मेनू। और ये है चॉइस ऑफ एग्जाम सिटी, कौन कौन सी सिटी है, 10 सिटीज दिखा रहा है इसमें। आगरा, अयोध्या, फैजाबाद दिया हुआ है, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी। तो जो आपके नजदीक पड़ती है, जहां पर मौसी बुआ रहती है, जहां पर रिश्तेदार रहते हैं, जहां पर आपके रहने की फ्री में सुविधा है, पक्का वो वाली सिटी सेलेक्ट कर। बहुत दिन से किसी से मिले नहीं, इसी बहाने एग्जाम के बहाने बच्चे को मिला ले और आप भी मिल लो उनसे जाके। आगे चलते हैं। जब ये सारे फॉर्म भर दिया गया है,
यहां पर डिक्लेरेशन आएगा और पता भी बिल्कुल आपने अपना सही भरना है, स्टेट पिन कोड वगैरह सारी चीजें चाहिए, ये मैंडेटरी हैं। वो कह रहा है भैया मैंने अपना फॉर्म पढ़ लिया है, सारी चीजें मैं समझ गया हूं और यहाँ टिक करके मैं साइन कर रहा हूं कि भाई बिल्कुल मेरा ये भरा हुआ ठीक है। इसको आप सेव कर सकते हैं अगर अभी पे नहीं करना। जब ये फॉर्म पूरा भर दिया गया है, अब आपने अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, बच्चे की पासपोर्ट साइज की फोटो और सिग्नेचर, इसीलिए मैंने कहा ये फॉर्म मोबाइल फोन से ना भरे तभी अच्छा। आप कंप्यूटर सर्विस सेंटर में जाएंगे, कॉमन सर्विस सेंटर में जाएंगे, वहां पर जो लड़का लड़की बैठे हैं वो आपकी फोटो को रिसाइज कर देंगे। और जैसा मैं हर वीडियो में बताता हूं, बच्चे के जन्म के समय हुई फोटो मत लगाइए, लेटेस्ट उसकी पासपोर्ट साइज फोटो लगाइए और उसमें उसके बच्चे के साइन, अब साइन नहीं है तो उसका नाम लिख के, जैसे भी बच्चा बहुत छोटा है, अभी छठी में 10 साल का 9 साल का बच्चा है, तो आप देख लें उसके साइन है, ये अपलोड करेंगे। जब आप स्टेप 2 कर देते हैं तब आपका पेमेंट ऑप्शन आएगा। ये ध्यान रखना है कि ये पेमेंट केवल क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई। अगर आपका नेट बैंकिंग नहीं है तो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसका नेट बैंकिंग है, आप उनको क्यूआर कोड देके, उतना कैश देके इसका पेमेंट कर सकते हैं। एप्लीकेंट मस्ट टेक अ प्रिंट आउट। जब पूरा फॉर्म भरा जाएगा, अपने रिकॉर्ड के लिए आपने क्या करना है, इसका प्रिंट आउट लेके रखें और ये हार्ड कॉपी आपके रिकॉर्ड के लिए कहीं भेजना नहीं है, आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दे बस काफी। अब है जी, हमने गलती कर दी, शुरू में आपने मोबाइल नंबर, नाम और अपना ईमेल आईडी वगैरह जो भरा था वो चेंज नहीं होगा। उसके अलावा बाकी डिटेल्स आप चेंज कर सकते हैं 8 से लेकर 10 नवंबर शाम को 5 बजे तक। और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि लेट फीस के साथ है 5 नवंबर, अदरवाइज 25 सितंबर। ये आप ध्यान रखिए। एग्जाम इनका 29 दिसंबर को मैंने बता दिया है, तो एक नाम नहीं चेंज कर सकते, क्लास नहीं चेंज कर सकते, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, 4 चीजें आप चेंज नहीं कर सकते। हमारा बैच 16 सितंबर से स्टार्ट है, साइंस स्कूल, मिलिट्री स्कूल, फ्रेश ऑनलाइन बैच स्टार्टिंग फ्रॉम 16 सितंबर क्लास 6 का। और अगर इस बैच को आप ज्वाइन करना चाहते हैं 7417656633 पर आपने हमें व्हाट्सएप। बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलती है। जैसे ही कोई अपडेट आता है, एग्जाम के बारे में अपडेट आता है, एडमिट कार्ड का आता है, इनकी जो प्रोस्पेक्टस है उसमें सारा कुछ दिया हुआ है। प्रोस्पेक्टस आप प्राप्त करना चाहते हैं, इसी नंबर पर व्हाट्सएप करें, हम प्रोस्पेक्टस भेज देंगे। हम आपको कोई भी प्रमोशनल मैसेज भेज कर तक नहीं करेंगे। कॉल हम केवल उसी व्यक्ति को करते हैं जो हमें कहते हैं कि आप हमें कॉल कीजिए, हमें आपका बैच ज्वाइन करना, अदरवाइज हम कॉल करने की हमारी सामर्थ्य नहीं। और कुछ जानना चाहते हैं आप कमेंट में लिखें। इस वीडियो को मैंने कहा यूपी के रेजिडेंट है, आपके कोई रिश्तेदार हैं, उनके साथ पक्का शेयर करें। और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जब तक आपका बच्चा एनडीए में निकलने जाता है तब तक आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी हम एनडीए वगैरह के भी कोर्सेज स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू, बाय बाय एंड जय।